नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं इन दिनों देवलथल बाराबीसी के आसपास ही बना हुआ हूं और यहीं के वीडियोज आपको दिखा रहा हूं। मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं और आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये उड़ाई का दृश्य है। देखिए उधर लाल मिट्टी से खुदी हुई नई सड़क है। नई सड़क ये खोला और टमाटी गांव के आसपास की जगह है। और ये देखिए ये मेरा आवास है। ईश्वरी भवन लिखा हुआ है देवलथल में, जहाँ पर बड़ा पत्थर है वहीं मैं रहता हूँ। और मैं यहीं से ओड़ाई की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। ओड़ाई में बचपन में पैदल ही कई बार गया हूँ, निमंत्रण में या वैसे काफल खाने आदि में। लेकिन इस बार जो नई सड़क बनी है मैं इसमें पहली बार जाऊंगा और स्कूटी लेके जाना है। ये मैं पीपल चौरा के थोड़ा आगे मैं बताऊं, ये डुफ्फा जगह है जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत वैली है, पहले भी तो थी। यहाँ लाल मिट्टी खोदने के लिए हमारे घरों की महिलाएं आया करती थी, मिट्टी लीपने के लिए बहुत जरूरी होती थी। मैं इसी बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और जो नए उद्यमशील लोग हैं उनके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अगर हार्ट है तो आर्ट है। यानी कि अगर हृदय है, दिल है, तो तभी कला उभर सकती है। आपको उसमें संवेदनशील होना पड़ता है, भावनात्मक लगाव करना पड़ता है। तो हमारे पहाड़ के प्रति भावनात्मक लगाव रखिएगा। देखिए स्क्रीन में आपको कई गाड़ियां जाते हुए दिखेंगी। ये मैक्स है, ये शेयर टैक्सी के रूप में यहाँ पर खूब चलती है। और आज तो ओड़ाई में एक बारात है और एक जगह दावत है, तो इस तरह से 2-3 आयोजन हैं। देखिए प्राइवेट गाड़ियां भी काफ़ी चल रही हैं। अभी टू व्हीलर्स भी काफ़ी जा चुके हैं। हो सकता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आपको वो भी दिखाई दे। देखिए एक और गाड़ी आ चुकी है। देखिए मैं कह रहा था ना, स्कूटी एक और आ गई है। जो डुफ्फा वैली है, यहाँ पर हरसिल गांव एक हुआ करता था। और जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ ये मल्ला देवलथल के बिल्कुल बैक में है। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना है। हो सकता है मैंने किसी वीडियो में ये जिक्र किया हो। ये सामने आपको दिख रहा है लोड़ी का पहाड़, मल्लिकार्जुन, जो शिव जी का मल्लिकार्जुन स्वरूप है। यहाँ पर लोड़ी में वो मंदिर है। देखिए ऊपर जो घाटी दिख रही है टॉप में, उसी बीच में एक छोटा सा शिखर दिख रहा होगा, वही है। ये टमाटी गांव है, ओड़ाई का टमाटी गांव आप देख रहे हैं। हरा और जो ग्रीनरी है वो तो है ही है। ये बिल्कुल आखिरी में ध्वज पर्वत है। इसके ऊपर मैं बता चुका हूं कि इसमें जयंती माई का मंदिर है। और ये चौपाता और ये पीछे जो पहाड़ी दिख रही है ये खोला है, जो बिल्कुल बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। टमाटी गांव के ऊपर ये लाल वाला जो खुदाई हो रही है उसके ऊपर टमाटी गांव के लिए नई सड़क बन रही है। अभी इसकी पिचिंग नहीं हुई है, इसमें खड़ंजे वगैरह कुछ नहीं पड़े हैं और नहीं डामर पड़ा है। कच्ची रोड है, घर तक लोग पहुंचने लगे हैं, ये अच्छी बात है। और जहां मैं खड़ा हूं इसी जगह से ये रोड कटी हुई है। ओड़ाई की एक रोड तो सामने आप देख रहे हैं जिससे गाड़ियां आ जा रही हैं। ओड़ाई का ही एक मजरा कहें, टोला कहें, या एक छोटा सा गांव कहें, टमाटी गांव। अब मैं ये सोनी और टमाटी गांव के बीच में से जहाँ से सड़क गुजर रही है, पहले वाली सड़क, उसमें यहाँ पर एक 3-4 दुकानें हैं। तो इस जगह पर ये गाड़ियाँ खड़ी भी रहती हैं। बारात है आज यहाँ पर, कोई पार्टी भी है, दावत है, तो उनके गाड़ियों का आवागमन हो ही रहा है। ये तो मुझे लगता है बारातियों को ले जाने के लिए इनमें स्टिकर लगे हुए हैं। ये
देखिए बहुत बढ़िया घर बना रखा है, चारों तरफ से जाली लगा रखी है। लोहड़ी मल्लिकार्जुन लगातार गाड़ियों का आना जाना चल रहा है। यहाँ से मैं देखा रहा हूँ इसी जगह से, ये देवलथल की तरफ की वैली है। ये देखिए प्राइमरी स्कूल है जो बिल्कुल अब ये छुप गया है। सामने उसैल और जोशी गांव। ये इस ज़मीन की खासियत है, यहाँ की ये पहचान है, लाल मिट्टी। देवलथल में जहाँ पर घर है मेरा, मैंने वहाँ कोई लिंटर नहीं डाला है और वहाँ के लिए लाल मिट्टी यहीं से मंगाता हूँ मैं लीपने के लिए। ये पत्थर है, बहुत पसंद आ गया। मैं इधर आया था तो मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो इस पत्थर को मैंने एक टेबल समझ लिया। देखिए नेचुरल है। यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया और वाईफाई तो नहीं है, लेकिन मोबाइल से हॉटस्पॉट दे करके मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि न यहाँ पर जियो बहुत अच्छा काम कर पा रहा है, न वोडाफोन काम कर रहा है। BSNL की तो बात ही क्या है। ये पत्थर बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल सड़क के किनारे है। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ 10-20% भी अगर वीडियो अपलोड हो जाए तो फिर मैं देवलथल की तरफ जाऊँगा। वहाँ फिर भी वोडा काम करता है, वोडाफोन आइडिया वाला जो है, VI जिसको कहते हैं, वो काम कर रहा है। उधर मेरी स्कूटी खड़ी है। आप जानते ही हैं लाल मिट्टी में लोहा बहुत होता है। फेरस जो है ये इसके ओर का, ये इसके अयस्क का नाम है, यानी कि जिससे लोहा निकाला जाता है उस मिट्टी को। Fe अंग्रेजी में जब विज्ञान की बात आती है तो इसका संकेतक है Fe, फेरस। ये घाटी देखिए क्या लंबी खुली हुई है। मैं अक्सर आपको उधर पथरौली की तरफ से या देवलथल की तरफ से कनाली छिना की वैली को दिखाता था, लेकिन देखिए खोला और टमाटी गांव और सोनी के बीच में से यहाँ से देखने में पता चल रहा है कम से कम 4-5 किलोमीटर की ये वैली है। यही मैं देख रहा था, नीचे एक छोटी सी गाड़ यानी कि पहाड़ी नदी बह रही है। बरसात में तो खूब पानी आता होगा इसमें, लेकिन इन दिनों पानी कम है। यहाँ पर कुछ खच्चर भी चल रहे हैं। ये आप खोला देख रहे हैं, खोला के ऊपर एक बहुत बढ़िया बुग्याल नुमा है। बड़े पेड़ नहीं हैं, लेकिन जो घास का एक तप्पड़ है, घास का मैदान तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आप देखिए जैसे गंजा सिर कह दिया जाए। बहुत बेहतरीन ऐसे ऐसे स्पॉट हैं इधर को। अब ये जंगल बहुत बढ़िया हो चुका है, खेती बाड़ी बढ़िया की गई है, पानी का संरक्षण भी यहाँ पर किया गया है। और एक ये नीला गोल क्या बना है ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन कभी यहाँ के उन्नत किसानों से मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा कि भाई ये नई नई चीज़ें यहाँ पर क्या बन रही हैं। उड़ाई के ऊपर जहाँ पर मैं हूँ, इसके ऊपर एक नैनी गांव भी है। बहुत खूबसूरत गांव है। नैनी में पानी गजब हुआ करता था। आज हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन बहुत ठंडा पानी गर्मी के दिनों में लोग कहते थे कि नैनी में जो बांस की झाड़ी थी उसके पास से पानी पीने के लिए लाते थे। अगर आपको इस सन्नाटे में कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी तो ये घने जंगल के बीच में जो पशु पक्षी, जो प्राणी हैं, छोटे से जीव जंतु हैं, ये उनकी आवाज़ है। आपको मैं बता दूं कि शहर के कोलाहल से ज़्यादा डराता है जंगल का सन्नाटा, और इसमें संगीत भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना, संवेदनशीलता होनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट, जो संवेदना है, जो हृदय है आपका, जो दिल है, दिल से लेके कला के बीच में एक रिश्ता जरूर होना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसी इंसानियत समाज के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये देखिए ऊपर लोड़ी वाले इसमें चट्टान बहुत हैं, देखिए इनमें पेड़ कम जमे हैं। ये जो नीचे का एकदम कर्व है, बिल्कुल अंदर की तरफ को दिखता नहीं है ये। वैसे अगर सामने से देखेंगे ये टमाटी गांव और सोनी से खोला बिल्कुल सामने दिखता है और हार्डली 700-800 मीटर का जो एरियल डिफरेंस है। लेकिन अगर वहां जाना हो तो कम से कम 3 किलोमीटर, ये देखिए जहां मेरी स्कूटी खड़ी है इसके बाद से 1 किलोमीटर, ये जो पार आते हैं बीच में पुल भी है एक, तो 1-1.5 किलोमीटर तो डिस्टेंस यही हो जाएगी। क्या घना जंगल पीछे है। ये लोड़ी के थोड़ा सा नीचे है। अब ऐसे में जंगली जानवरों की प्रचुरता तो संभव है ही है, उनको खाने पीने के लिए भी, फीडिंग के लिए उनके छोटे जानवर भी हो जा रहे हैं, खरगोश है और अन्य जो पशु हैं वो हैं। ये खोला बहुत खूबसूरत हो चुका है। यहाँ मेरे एक मित्र रहते थे, मेरे क्लास फेलो थे, तो उनके साथ में 2-3 रात मैंने यहाँ गुजारी थी। तो उस समय इतने पेड़ नहीं थे। ये बात होगी मुझे लगता है 50 साल तो हो ही गए होंगे, 50 नहीं तो 48 तो फिर भी हो गए हैं। तब के खोला और आज के खोला गांव में अंतर नजर आ रहा है। मकान भी बढ़िया हो गए हैं। तब हम लोहाकोट की तरफ से नीचे चरमाल गांव के पास से पैदल चढ़ करके ऊपर गए थे। और अब वीडियो लंबा हो रहा है, आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूं। देवलथल से ओड़ाई तक की यात्रा का मैं वीडियो अब समाप्त कर रहा हूं और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।